वेल जब आप किसी काम को बहुत डिसिप्लिन से करते हो फिर उसमें पूरे एफर्ट लगा देते हो तो आपके साथ बस एक ही चीज रखती है जो कि है ये। तो ये जो मेरा ट्रेड है, ये मैंने ट्रेड लिया हुआ है अपने फंडिंग पिप्स के अकाउंट में। अगर मैं आपको वो भी दिखाऊं तो फंडिंग पिप्स का अकाउंट है और ओपन हुआ है 144.62, 143.746, 144.62 और ये मेरा क्लोज हुआ है 746 पे। ये 746। तो फंडिंग पिप्स मैंने अकाउंट लिया है, वो ट्रेड लिया है और यूएसडी जेपीवाई और प्रॉफिट तो ठीक है। और ये मैं भी चैलेंज में हूँ अभी। तो ये मैंने ट्रेड लिए हैं। तो अब आप बोलोगे कि ये ट्रेड तो चलो ऐसे ही ले लिया होगा। नहीं, इस ट्रेड को मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी, अभी मैंने डाली थी रिसेंटली, कि मैं इस वीक कौन कौन से पेयर्स में ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। उसके अलावा मैं कोई और ट्रेड नहीं लूंगा। मैंने आपको पूरा ब्रेकडाउन दिया था उस वीडियो में कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी भी है कि ये ट्रेड इस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक बार अगर आप वीडियो भी देखोगे, जैसे अगर आप ये वीडियो भी देखोगे, मैंने इसमें पूरा बता रखा है कि मैंने आप हायर देखोगे हाई, हायर यूएसजी लो, हायर जेपीवाई। हाई, हायर लो, हायर हाई, मैंने इसमें सब हायर बताया लो। अपना डे। अब यहाँ से 4 आवर देखोगे 4 आवर भी तो मैंने फोर बताया। आवर भी मेरा टेस्ट में मैं ट्रेड लेना चाहूंगा। फिर मैंने हेड एंड शोल्डर सिंपल सा बनना है मेरा ये भी लॉजिक बताया। रहेगा। और फिर मेरा अब जो मैंने क्या क्या एंट्री का बताया, पैटर्न रहेगा ऐसा करे। एक मैंने एक बताया पॉसिबिलिटी कि कहाँ कहाँ मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। आप देखोगे कि ये जोन था, एक ही वाला जोन था। तो अगर मैं इसको सिंपल यूएसडी जेपीवाई पहले देख लो, ये जोन है, यही जोन है। तो मैंने उस ट्रेड में पूरा ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जाएगा। मैंने पूरा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करा था। ट्रेंड के साथ मैंने हर एक टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को देखा। मैं देखा कि डे पे क्या ट्रेंड है, 4 आवर पे क्या ट्रेंड है। मैंने देखा मेरा वीकली क्या ट्रेंड चल रहा है। उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया, मैंने अपना एक बायस बनाया कि मुझे इसी ट्रेंड में अब ट्रेड लेना है। फिर मैंने उस हिसाब से अपना एग्जीक्यूट करा ट्रेड। तो उस वीडियो में मैंने बहुत सारे और भी बताए थे। अगर मैं बताऊं, उसमें मैंने एक तो यूरो यूएसडी का बताया था। ये मेरे फेवर में कभी गया नहीं तो मैंने इसे लिया नहीं, तो मेरा एक लॉस बच गया। ठीक है। फिर यूएसडी कैड, ये भी मेरे फेज उसमें नहीं गया। इसका ट्रेंड बिल्कुल ही चेंज हो गया यहाँ से, तो मैंने कभी लिया नहीं, लॉस बच गया अगेन। और एयूडी एनजेडी, अब इसमें अगर आप देखोगे ये मेरे फेवर में गया। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ तक भी आया, लेकिन मैंने तब भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों? मैंने यहाँ पर एक अलार्म लगा रखा था कि जैसे ही मेरे इस अलार्म के पास आएगा, मेरा एक बार अलार्म क्लिक करेगा, तभी मैं ट्रेड लूंगा। तो अगर आप देखोगे इसमें ट्रेड नीचे भी आया, नीचे भी आया, ऊपर भी गया, रीटेस्ट करा, लेकिन इस जोन का कभी रीटेस्ट हुआ ही नहीं। अगर इस जोन का रीटेस्ट होता तब मैं एक डाउन एंट्री बनाने में इंटरेस्टेड था, और ये मैंने ट्रेड उसमें बता रखा है, जो वीडियो थी उसमें पूरा बताया हुआ था। लेकिन ठीक है, मेरे फेवर में गया है, लेकिन कभी इसमें मुझे एंट्री मिली नहीं, तो मैंने कभी एंट्री ली नहीं। तो इसको एकदम साइड कर दो। अब आते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो इस ट्रेड में क्या क्या मेरी साइकोलॉजी थी, क्या मैंने सोच के इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा, मैं ऐसा बताता हूँ। पहले पहले मैं जाता हूँ अपना 1 आवर पे। अब 1 आवर पे अगर आप देख पाओगे, तो मैंने इस वीडियो में बताया था कि जैसे ही मुझे एक एंगल्फिंग कैंडल मिलेगी, मैं इस ट्रेड को लूंगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो एक एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है, अगर आपको नहीं दिख रही है तो बताओ, जो कि है ये रेड वाली कैंडल। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया। तो क्या है एंगल्फिंग कैंडल है, सिंपल टेक्स्ट बुक बात है। ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा एंगल्फिंग कैंडल। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, जो कि मैंने देख के ट्रेड ली। अब इसमें आपको एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ढूंढो इसमें कि हेड एंड शोल्डर यहाँ पर कहाँ है। मैं आपके लिए चलो एक नो गैप भी लगा देता हूँ। इसमें एक हेड एंड शोल्डर बहुत प्यारा बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो। तो अगर नहीं दिखा तो मैं आपको अब दिखाता हूँ।
हेड एंड शोल्डर मेरा बना है लेफ्ट शोल्डर, देन देयर कम्स द हेड, इट्स राइट शोल्डर, और ये यहाँ पर ब्रेक हुआ है राइट शोल्डर। अब ब्रेक हुआ है हेड एंड शोल्डर यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक, जब मेरा शोल्डर ब्रेक हुआ तो मुझे नेकलाइन का एक क्या चाहिए था? नेकलाइन का एक रिटेस्ट चाहिए था। नेकलाइन का रिटेस्ट मेरा यहाँ पर बना, तब भी मेरा ऊपर गया, फिर मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, फिर ये मेरे फेवर में जाते जाते। अब एक चीज अगर आप और देखोगे इसमें, तो अगर मैं 2 आवर पे दिखाऊं, 2 आवर पे देखो कितनी प्यारी सेलिंग है। तो इससे मेरी एक चीज पता लग गई कि मेरी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है। वो स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि हाँ ऐसी बस उठे बन गई, नहीं, स्ट्रांग है। यहाँ से देखो कितनी अच्छी सेलिंग है ये, क्योंकि ये जो एरिया था, ये एरिया मैंने ऐसे ही ढूंढ रहा था कि जहां पर जैसे ही एक रिटेस्ट आएगा, एक बहुत अच्छा बहुत प्यारा एक डाउन साइड देखा मुझे ट्रेंड। ठीक है, अब सिंपल मैंने उस वीडियो में ट्रेंड भी बताया था, ये भी बताया था। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ क्या क्या मेरी साइकोलॉजी थी प्री ट्रेड, पोस्ट ट्रेड और ड्यूरिंग द ट्रेड। तो प्री ट्रेड में क्या था? प्री ट्रेड में था कि क्या क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड कैसा रहेगा। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं इसमें कि मेरा ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये कितना रहेगा, 1:2.5। बहुत प्यारा मुझे ये ट्रेड मिला, और 1:2.5 का मुझे रिस्क रिवॉर्ड था कि मैं अगर 1% को रिस्क कर रहा हूँ तो मेरे पे 2.5% एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अब मैंने, ये तो हो गया मेरा प्री ट्रेड। प्री ट्रेड में मैंने एक तो रिस्क रिवॉर्ड देख लिया, मेरी स्ट्रैटेजी देख ली। मेरा एक था कि मुझे एंगल्फिंग पे एक वो लेना है, एंगल्फिंग या फिर एक हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट कह लो, और एक ये वाला रीटेस्ट कि इसी जोन पे रीटेस्ट होगा तभी लूंगा मैं। तो ये मेरी 3-4 बातें थी, वो मेरे प्री ट्रेड में आती हैं। प्री ट्रेड में मतलब कि ट्रेड लेने से पहले मैंने क्या क्या अपना माइंडसेट बनाया था। फिर था ड्यूरिंग द ट्रेड। ड्यूरिंग द ट्रेड में सिंपल सा कि मेरा अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है। अब आप एक चीज देखो, ड्यूरिंग द ट्रेड की वजह से मैंने अपनी जो पोजीशन है यहाँ पर निकाल दी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ वापस थोड़ा सा मैं बैक डाउन दिया था एक हाई बनाने के लिए। लेकिन मुझे ये था कि मैं इस हाई के लिए रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ से एक बहुत अच्छा अप मूव भी दे सकता था। क्योंकि अगर मैं प्रीवियसली देखूं, ये लाइन के पास है, ये ध्यान रखो, यहाँ से जब भी इसके पास आया बहुत अच्छा मूव दिया। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर टचिंग दी है, ऊपर गया है। तो मुझे बस इस चीज का था कि ऐसा ना हो कि यहाँ से बिल्कुल मेरा ब्रेक इवन पे प्रॉफिट आ जाए और कोई भी फायदा ना हो ट्रेड लेने का। तो फिर मैंने यहाँ पर, ये मेरा ड्यूरिंग द ट्रेड था साइकोलॉजी, कि मुझे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एकदम एक्टिवली देखना था कि हाँ ठीक है। अब एक चीज देखोगे, ये जो मैंने जो भी ट्रेड है ये मैंने सोते सोते लिया है। 8 बजे मैंने ट्रेड लिया, 10 बजे मेरा 10 AM पे खत्म हुआ है। अगर आपको मैं दिखाऊं, इसकी जो ओपन टाइम है 8:03 PM है, और क्लोज टाइम है इसका 10:15 AM, जो कि है आज के। अब सिंपल ये हो गया मेरा ड्यूरिंग द ट्रेड। फिर अब आता है मेरा पोस्ट ट्रेड। पोस्ट ट्रेड मेरा ये था कि मेरा जो सारा स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी है कि नहीं करी है, मेरी स्ट्रैटेजी हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ, ये मेरा पोस्ट ट्रेड हो गया। अगर मैं इन सबको हटा भी दूं, तब आप सिंपली देख पाओगे कि बहुत अच्छा एक डाउन मूव दिया है। अगर आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे कैसे ब्रेक डाउन दिया हर चीज का। मैंने बिल्कुल अपना ट्रेंड बता दिया था। ट्रेंड बताने के बाद मैं ये भी बताया कि क्यों मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने बाकी ट्रेड में भी अपने लॉस बचाए। मैंने बताया कि मैं क्यों इतना इंटरेस्टेड हूँ, ये सब बताया। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं, मेरे क्या साइकोलॉजी थी प्री ट्रेड, ड्यूरिंग द ट्रेड एंड पोस्ट ट्रेड, क्यों मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो इस वीडियो को बनाने का बस यही था मेन मोटिव, कि व्हाई यू शुड स्टे डिसिप्लिन्ड एंड पुट ऑल योर एफर्ट्स इन वन थिंग, एवरीथिंग विल पे ऑफ। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है, आपको डिसिप्लिन से सारा काम करना है। स्ट्रैटेजी, रिस्क रिवॉर्ड अपना पूरा मेंटेन करके चलना है, उसी से सारा आपका जो ट्रेड है, ट्रेडिंग आपकी उसी से सुधरेगी जब आपका डिसिप्लिन होगा, ये सारी आप चीजें फॉलो करोगे। So I hope you liked the video. If you liked the video, give a big thumbs up and subscribe to our channel, and I will see you in the next one.